दोस्तों, क्या आपने कभी हॉलीवुड फिल्म साइलेंस ऑफ द लैम्स देखी है? उस फिल्म में एक किरदार है, हम्बली लेक्टर, जो इंसान का मांस खाता था। जब हम ऐसी फिल्में देखते हैं तो लगता है कि ये सब सिर्फ फिक्शन है, सिर्फ कहानियां हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के एक छोटे से शहर में एक ऐसा सीरियल किलर पैदा हुआ था जिसके आगे हम्बली लेक्टर भी एक छोटा बच्चा लगेगा। आज मैं आपको इंडियन क्राइम 360 पर एक ऐसी डार्क, रॉ और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर शायद आज रात आपको नींद ना आए। यह कहानी है भारत के सबसे खौफनाक ब्रेन ईटर की, जिसका नाम था राजा कुलंदर। किस्सा शुरू होता है दिसंबर साल 2000 में। शहर था इलाहाबाद, जिसे आज हम प्रयागराज कहते हैं। इलाहाबाद के एक मशहूर हिंदी न्यूज़पेपर के पत्रकार धीरेंद्र सिंह अचानक एक दिन गायब हो जाते हैं। धीरेंद्र एक बेहद होनहार और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे। जब 2 दिन तक उनका कोई पता नहीं चला तो उनके परिवार ने पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने जांच शुरू की। धीरेंद्र सिंह की गाड़ी एक टाटा सुमो लापता थी। जब पुलिस ने धीरेंद्र सिंह की आखिरी कॉल डिटेल्स निकाली तो उन्हें एक नंबर मिला। ये नंबर एक लोकल ठेकेदार और छोटे मोटे नेता का था। उस आदमी का असली नाम था राम निरंजन, लेकिन उसे अपने इस आम नाम से नफरत थी। वो चाहता था कि लोग उसे एक राजा की तरह देखें, इसलिए उसने अपना नाम बदलकर रख लिया था, राजा कुलंदर। पुलिस ने शक के आधार पर राजा कुलंदर और उसके साले वक्षरज को उठा लिया। शुरू में राजा कुलंदर बिल्कुल शांत था। उसने पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की, लेकिन पुलिस को मध्य प्रदेश के रेवा जिले में धीरेंद्र सिंह की टाटा सुमो गाड़ी मिल गई। उस गाड़ी के अंदर धीरेंद्र की डायरी और कुछ कागजात थे। अब पुलिस का शक यकीन में बदल चुका था। उन्होंने राजा कुलंदर के फार्म हाउस पर छापामारी की। ये फार्म हाउस इलाहाबाद के छेवकी इलाके में एक पिग फार्म के अंदर बना हुआ था। जब पुलिस उस फार्म हाउस के अंदर दाखिल हुई तो वहां का सन्नाटा और बदबू किसी का भी दम घोट सकती थी। तलाशी के दौरान पुलिस के हाथ एक ऐसी चीज लगी जिसने इस केस को एक आम मर्डर से देश के सबसे खौफनाक सीरियल किलर केस में बदल दिया। वो थी एक लाल रंग की डायरी। जब पुलिस इंस्पेक्टर ने उस डायरी के पन्ने पालते तो उसमें 14 नाम लिखे हुए थे। हर नाम के आगे एक प्लस का निशान और एक खोपड़ी का चित्र बना हुआ था, और उस लिस्ट में एक नाम था, पत्रकार धीरेंद्र सिंह का। पुलिस समझ गई थी कि ये डायरी कोई आम डायरी नहीं, बल्कि एक हिट लिस्ट है। जब राजा कुलंदर से सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने फार्म हाउस के पिछवाड़े की एक जमीन की तरफ इशारा किया। पुलिस ने JCB मशीन मंगवाई और उस पिग फार्म की जमीन को खोदना शुरू किया। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई, पुलिस वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। जमीन के नीचे से 1-2 नहीं, पूरी 14 इंसानी खोपड़ियां और कंकाल निकले। लेकिन उन खोपड़ियों में एक बेहद अजीब बात थी। हर खोपड़ी का ऊपरी हिस्सा, यानी सर का टॉप पार्ट, किसी कारी से बिल्कुल सफाई से काटा गया था, जैसे किसी डब्बे का ढक्कन खोला गया हो। पुलिस ऑफिसर समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसी बेरहमी से खोपड़ियों को क्यों काटा गया है। और फिर राजा कुलंदर ने अपना मुंह खोला। उसने एक ऐसी सच्चाई उगली जिसने पूरे देश के मीडिया और कानून व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। राजा कुलंदर ने बताया कि उसे धीरेंद्र सिंह को इसलिए मारना पड़ा क्योंकि धीरेंद्र को उसके इल्लीगल गाड़ी चोरी और लूटपाट के धंधे के बारे में पता चल गया था। लेकिन बाकी 13 लोग, वो किसी दुश्मनी का शिकार नहीं थे। वो शिकार थे राजा कुलंदर के अंधविश्वास और उसके साइकोपैथ दिमाग के। राजा कुलंदर में एक भयानक पागलपन था। वो चाहता था कि वो पॉलिटिक्स में जाए, बड़ा नेता बने और लोग उसके आगे झुकें। उसका मानना था कि अगर वो किसी पढ़े लिखे, समझदार
और ताकतवर इंसान का दिमाग खाएगा तो उस मुर्दे की सारी अकाल, उसकी इंटेलिजेंस और उसकी शक्ति राजा के अंदर आ जाएगी। उसका मर्डर करने का तरीका कितना डरावना था, जरा ध्यान से सुनिए। वो पहले अपने शिकार को गोली मारता या उसका गला घोंटता था। उसके बाद वो उनका सर धड़ से अलग कर देता था। उस कटे हुए सर को वो एक बड़े से बर्तन में उबलते हुए पानी में डालता था ताकि मांस और चमड़ी हड्डियों से अलग हो जाए। जब खोपड़ी पूरी तरह साफ हो जाती तब वो आरी से उस खोपड़ी का ऊपरी हिस्सा काटता और अंदर से इंसानी दिमाग निकलकर उसे खा जाता था। और इस पागलपन की कोई हद नहीं थी। दिमाग खाने के बाद वो उन खोपड़ियों को फेंकता नहीं था, वो उन्हें धोता था, उन पर अलग अलग रंगों से पेंट करता था और अपने बेड के पास एक टेबल पर उन्हें एक ट्रॉफी की तरह साजता था। रात के अंधेरे में जब राजा कुलंदर शराब पीता था तो वो किसी ग्लास का नहीं बल्कि उन्हीं इंसानी खोपड़ियों का इस्तेमाल करता था। वो अपने शिकारों की खोपड़ी में शराब डलकर पीता था और खुद को एक महान सम्राट समझता था। इस पूरे खेल में उसकी पत्नी फूलन देवी भी शामिल थी, जो उस वक्त एक लोकल जिला पंचायत सदस्य थी। वो जानती थी कि उसका पति एक नारभक्षी है, फिर भी उसने उसका साथ दिया। साल 2000 में अरेस्ट होने के बाद इस केस का ट्रायल पूरे 12 साल तक चला। आखिरकार साल 2012 में इलाहाबाद की एक कोर्ट ने राजा कुलंदर और उसके साले को उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन सोचिए, उस लाल डायरी में अगर और नाम होते, अगर पुलिस धीरेंद्र सिंह के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन में वहां तक ना पहुंचती, तो न जाने और कितने मासूम लोग इस दरिंदे की टेबल की ट्रॉफी बन चुके होते। आज राजा कुलंदर जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन इस केस ने हमेशा के लिए यह साबित कर दिया कि असली राक्षस किसी जंगल में नहीं बल्कि हमारे ही आसपास, हमारे ही समझ में घूम रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे सीरियल किलर्स का दिमाग बचपन की किसी ट्रॉमा का नतीजा होता है, या ये बस पूरे ईविल होते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और क्राइम की ऐसी ही अनसुनी, डार्क और डिटेल्ड कहानियों के लिए इंडियन क्राइम 360 को सब्सक्राइब करना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें।